जी मैं यही बात कर रहा था कि भाई यहाँ पर सिर्फ आपको या तो ग्राफ दे दिया जाएगा कि भाई बता दिया जाएगा कि ये ग्राफ है और ये फंक्शन है, इसमें आप हमें बताओ कि किस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हो सकती है। बता रही समझ में आना? जी तो आपको ठीक है। ग्राफ दे दिया जाए और फंक्शन दे दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे? डेरिवेटिव लोगे, जीरो की पुट करोगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे और क्रिटिकल पॉइंट से आप उस ग्राफ को मैच करने की कोशिश करोगे और वहां पे चेक करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। इस तरह के क्वेश्चन ठीक है। होते हैं। ठीक है ना? ग्राफ नहीं बनाना होता है ऐसा। अच्छा। ऐसा ऐसा आप ना समझे कि हमें उसका ग्राफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये ग्राफ कैलकुलेटर के बगैर नहीं बनते हैं। अच्छा। ठीक है ना? ठीक वो ठीक है। ग्राफ आपको अगर दिए जाएंगे तो वो दिए जाएंगे जो सुकून से हाथ से आप बना सकते हो। अच्छा। ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी केस में कि आपको, मैं आपको बताऊं कि मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था वो जो कनाडा का था, उसमें भी वो सारे ग्राफ दे, इस तरह की ये जो एक्सरसाइज थी उसमें ग्राफ दे दिए जाते थे। ग्राफ दिया जाता था, फंक्शन दिया जाता था और कहा जाता था कि इसमें से किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होगी। ग्राफ को और डेरिवेटिव लेके क्रिटिकल पॉइंट को मैच करके बताना होता था। ऐसा नहीं होता कि ग्राफ खुद से बना के दिखाओ, ऐसा नहीं होता था। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता था तो वो क्वेश्चन आता था जिसमें एक सिंपल ग्राफ बनता था, जो हर स्टूडेंट को आता है, जो एक सिंपल जो बेसिक्स ग्राफ होते हैं उनमें से कोई आता है। अच्छा। ठीक है ना? तो वही बात कह रहा हूँ, इस तरह की तो फिर कौन याद रखेगा, इतने कौन याद रख सकता है? ऐसा नहीं होता है और ना ही याद ठीक। रखे जा सकते। इस तरह के आपके पास आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ये ग्राफ कैसे बने। बाकी ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड है ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे, और ना ही आप अच्छा। टेंशन लें कि आपसे ये पूछ लिए जाएंगे। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, ठीक है ना, एक्स का हो गया, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का हो गया, स्क्वायर रूट का हो गया, या एक्स की पावर 1/2 का, एक्स की पावर 3/2। बेसिक्स जो ग्राफ है ना ये आपको आने चाहिए। ये कॉम्बिनेशन वाले ग्राफ आपको आने लाजमी नहीं है। ये अगर देगा तो ग्राफ खुद देगा वो। अच्छा। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको आपको ग्राफ दे दिया जाए, फंक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो किस पॉइंट पे होगी, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो डेरिवेटिव लेके पॉइंट को, उसको पॉइंट को मेंशन करो और उस फंक्शन की वैल्यू निकाल के दो, भाई ये वैल्यू है और ये यहाँ पे होगी। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर इस एक्सरसाइज से आएंगे तो। या तो बेसिक्स आएंगे और या ग्राफ अगर है तो ग्राफ वो बना के देगा कि ग्राफ ये है, इसको मैच करके ये इस ग्राफ के बारे में बताओ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अच्छा। ठीक है ना? ये नहीं होगा कि भाई आपको ये कह दिया जाए कि भाई इसका मुझे ग्राफ बना के दो, इस फंक्शन का मुझे ग्राफ बना के दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। मैक्सिमम कहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट कहेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दे। अच्छा। ऐसा 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 नहीं होगा आप लोगों के साथ। तो समझ सकते हो कि नन्ही सी जानों के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। अच्छा। आप इतना काम कैसे ठीक करोगे? है। ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। फिर खुद राइट दिया जाता है, या तो आपको दे देंगे भाई ये ग्राफिंग कैलकुलेटर का यूज कर दो। ग्राफिंग कैलकुलेटर का आप पेपर में तो यूज नहीं कर सकते। जी। ये वो सारे तो फिर। ग्राफिंग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ठीक इस है। बात में आपको परेशानी होने, बस बेसिक्स का पता होना चाहिए। ठीक है ना? बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। जो बेसिक्स हैं वो, बाकी काम ठीक है। चल जाएगा। बाकी क्रिटिकल पॉइंट निकालना आपको आना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पे आप कैसे वैल्यू को चेक करते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम, वो ग्राफ को देख के बताते हैं। सिर्फ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, उसमें उसको आप कैसे यूज करते हैं, विजुलाइज कैसे करते हैं, उसको देखते कैसे हैं। ये जो चीजें हैं ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है ना? अच्छा। ग्राफ बनाना तो सिर्फ वो बेसिक्स का सीख लो, काम चल जाएगा। ये बाकी जो है ना, ये आप समझो कि हर एक का मैं ग्राफ बनाऊं, वो उसमें आप उसको बना ही नहीं पाओगे। आप सारा सेमेस्टर ठीक। लगे रहो ना कि इसी एक्सरसाइज के ग्राफ बनाते रहो,
नहीं बना पाओगे। जी ठीक है ना। सो इस उस तरफ ठीक है। आपको जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स का ग्राफ सीखें और बाकी सीखें कि ग्राफिकल मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह की हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये काफी है। ठीक है। ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब करोगे ना, तो उस केस में आपको ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास ऐसी टेक्निक्स आ जाएंगी कि आप डेरिवेटिव लोगे और आपको उन टेक्निक्स का यूज करके आप बता पाओगे कि यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी या पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी या लोकल मिनिमम होगी। उन टेक्निक्स के बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात की जाएगी। जब वो कर लोगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है ना। सो ये ग्राफिकल मेथड है, बेसिकली सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि इस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है। जी। तो 56 किया ना हमने, 57। 57, 57 के बारे में क्या ख्याल है, कर लोगे? जस्ट जी क्रिटिकल पॉइंट ऐसा समझे कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, बाकी आपका कोई काम नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। सिर्फ आपको क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आपका रैशनल फंक्शन आ जाता है तो ऊपर वाले को भी जीरो, नीचे वाले को भी जीरो। अगर आपका सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन आ जाता है, ये पोलिनोमियल नहीं भी आता, पोलिनोमियल आप, ये पोलिनोमियल नहीं है लेकिन है तो सीधा सीधा। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन किसी को आती है? पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल पोलिनोमियल फंक्शन कह सकते हो। एनीवन? डेफिनेशन एग्जैक्ट तो नहीं याद होती। कुछ भी बता दें, जो पता है वही बता दें। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप कॉपी पेस्ट करके दे दें। कॉपी पेस्ट का बात नहीं है, कॉपी पेस्ट हमें करना ही नहीं है। हम चीज को कैसे समझते हैं, उसका मतलब क्या है, मतलब समझ में आ जाए। लफ्जों का कोई नहीं है। जब हम इतने अच्छे हो जाएंगे तो लफ्ज भी बना लेंगे। क्या मतलब होता है? आयशा आप बताओ ना, नहीं पता। आपने स्कून किया हुआ है। जी आप बताएं। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल पोलिनोमियल, कॉम्प्लिकेशन नहीं जाना, सिंपल सिंपल। वन वेरिएबल में पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक्स क्यूब भी आ जाता है, एक्स स्क्वायर भी आ जाता है। हाँ तो आ जाता है, उसकी एप्लीकेशंस है ना, उसकी टाइप्स हैं, लेकिन क्या होती है बेसिक डेफिनेशन? किस तरह से हम इसको देखते हैं कि किस तरह की फॉर्म्स को हम कहते हैं कि भाई ये पोलिनोमियल्स हैं? इस तरह की फॉर्म्स को, अगर कोई कांस्टेंट है लेट्स से ए और एक्स की पावर कुछ है, एक्स की पावर इसमें सम है, लेट्स से कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स की पावर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स की पावर, और ये जो पावर्स है ना, ये पावर्स बिलोंग करें नेचुरल नंबर को या फिर होल नंबर को। ये जो एक्स की पावर्स हैं, ये अगर नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर कह सकते हो। होल नंबर स्पेशल कैटेगरी आ जाती है जिसमें कांस्टेंट भी आ जाते हैं। ठीक है ना। कांस्टेंट भी एक पोलिनोमियल ही होता है। ठीक है ना। एवरी कांस्टेंट इज अ पोलिनोमियल बेसिकली विद 0 डिग्री। अच्छा तो अगर कांस्टेंट के बगैर टर्म्स हैं तो फिर वो उनकी पावर, अगर हम सिंपल एक्स की, अगर एक्स की कांस्टेंट है तो एक्स की पावर 0 है, तो अगर हम वैसे देखें तो एक्स की पावर अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है तो उसको पोलिनोमियल कहते हैं। अच्छा। तो क्या 53 पोलिनोमियल है? जी है। 55 पोलिनोमियल है? है। 56 पोलिनोमियल था? है। 54? वो भी है। 58? नहीं वो भी है। क्यों? क्यों नहीं है? है क्यों है? क्योंकि उसकी भी जो पावर है एक्स की, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। इसकी पावर 1/2 है। 1/2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? नहीं नहीं। नहीं करता। ये नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। शर्त ही सिर्फ एक ही शर्त है,
और सिंपल दी है कि नेचुरल नंबर उसकी पावर हो, चाहे किसी तरह से भी अरेंज किया जा सकता, पावर उसकी अच्छा नेचुरल नंबर हो, बस। सो पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल। इर्रेशनल एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जिसकी ऊपर और नीचे कोई एक पोलिनोमियल ना हो, मतलब एक पोलिनोमियल हो अच्छा एक ना हो। तो फॉर अच्छा एग्जांपल अगर हम 62 की बात करें तो ये इनमें से ये दोनों ऊपर वाला पोलिनोमियल नीचे वाला भी पोलिनोमियल, तो एक रैशनल एक्सप्रेशन है ये। रैशनल, आप रैशनल इक्वेशन कह सकते हो, रैशनल फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। ये रैशनल, ये आपके पास ये भी एक रैशनल है, और ये रैशनल नहीं है क्योंकि ये इसकी पावर, तो इसकी पावर ये इस पे रूट आ रहा है, ये इर्रेशनल है, अच्छा ठीक है ना। और जो रूट वाली होती है इनकी भी खास टाइप, इसको इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। जो स्क्वायर रूट के अंदर ये रेडिकल फॉर्म, जिसमें जिसमें आपको मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, ये रूट जो होता है एन रूट आता है किसी की टर्म के अंदर, इनको रेडिकल फॉर्म्स बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ये अच्छा सारे बच्चों वाले क्वेश्चन, ये 8th 9th और पीछे हमने ये चीजें सारी पढ़ी हुई, लेकिन अब हम भूल गए हैं, बातें सारी हमने पढ़ी, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन याद रख लें तो बेस्ट रहता है, ना करें तो कहीं ना कहीं पे तंग करेंगे। कभी पूछ लिया जाता जैसे आज मैंने पूछ लिया इस तरह से। किसी ने बताया नहीं था वैसे, जिंदगी में पहली बार बताया किसी ने पॉलिनॉमियल क्या होता है। अच्छा, इसकी जी जनरल जो होती है ना, इसकी जनरल होती है ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, कम होती जाती है और लास्ट पे आ जाती है ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट एक्स नॉट, जो कि ये पार्ट होता है ये कांस्टेंट होता है क्योंकि एक्स की पावर 0 होगी तो 1 होगी, जस्ट ए नॉट रह जाएगा। ये होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि एवरी कांस्टेंट इज अ पोलिनोमियल विद 0 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा आपका जी कोई भी कांस्टेंट होता है उसको वो भी एक पोलिनोमियल ही होता है, और ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। अच्छा। जी, ये चीजें थोड़ा बहुत कर लें। 59 जो क्वेश्चन है ये इरेशनल है। 59 ये भी इरेशनल है, इरेशनल है। इरेशनल इरेशनल एक्सप्रेशन है, ये इरेशनल फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। सो काम वही है, सारा डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो मेरे ख्याल में 62 तक तो कोई इशू नहीं होगा आपको, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव लेने आपको आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, बाकी ज्यादा लंबे झंझट में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ठीक है। रैशनल फंक्शन आ जाए, रैशनल एक्सप्रेशन आ जाए, ऊपर वाले को भी 0 नीचे वाले को भी 0, ठीक है ना, ऊपर वाले को भी 0 नीचे वाले को भी 0, और बस काम। और ये चेक कर लेना है कि क्या वो क्रिटिकल पॉइंट बनता भी है कि नहीं बनता है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आती भी है कि नहीं, ये पीछे हम बात कर चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट मानना तब है जब उस पे वैल्यू आपका आंसर आना चाहिए, पीछे डिफाइंड होना चाहिए। अगर अनडिफाइंड आ जाए फंक्शन की वैल्यू तो फिर उसको नहीं लेना, फिर उसको क्रिटिकल पॉइंट में नहीं लेना, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। उसको क्रिटिकल पॉइंट में नहीं लेना, उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक की नहीं करनी। ठीक है। 63 की बात करते हैं। तो y डैश विच इज इक्वल टू, क्या ख्याल है क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो 0 को इक्वल पुट करो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x विच इज इक्वल टू 0, सो e की पावर x विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। तो कंपेयर करो तो x विच इज इक्वल टू माइनस x, ऐसा ही है ना। ये जी x इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये भी e की पावर है, ये भी e की पावर है, तो पावर को आपस में कंपेयर करते हैं, x विच इज इक्वल टू ठीक है। नेगेटिव, बेसिकली क्या हुआ, x नेगेटिव x के बराबर कब होता है, या फिर दूसरे केस में x प्लस x विच इज इक्वल टू 0, so 2x which is equal to 0, so 2 does not equal to 0, so x which is equal to 0,
ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हुआ और 0 पे आंसर आता है, अच्छा, जो कि 2 आता है। बाकी काम आपका है कि ग्राफ को देख लें और किस तरह इस चीज को अंडरस्टैंड करना इसका चाहें। कोई नहीं आया हाँ, क्रिटिकल पॉइंट, इसका नहीं आया क्रिटिकल पॉइंट। नहीं आया ना, x इज इक्वल टू 0 निकाला ना, अच्छा, x इज इक्वल टू 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है। नेक्स्ट देखो उसका क्या आएगा, डेरिवेटिव e की पावर वो x आ प्लस जाएगा। e की पावर माइनस x विच इज इक्वल टू 0। सो e की पावर x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस x, इसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्या ख्याल है, क्यों? इसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ये नेगेटिव आ हाँ रहा है ना, ठीक, ठीक है, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर मेरे ख्याल में वो फार्मूला यूज होगा, ये एक साइन का रिलेशन होता है, साइन हाइपरबोलिक का और कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है मुझे याद भूल गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये होता है बेसिकली साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, शायद कॉस हाइपरबोलिक एक्स, 2 खुद से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसका सॉल्यूशन चेक करा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये लिखा हुआ है ना, ऐसे ही किसने सॉल्व किया है, मेरे ख्याल में ऐसे ही सॉल्व होगा, पिछले को भी हम कर सकते थे ऐसे ही, सिंपल भी हो सकता था। ठीक है, चेक करो जरा उसको कैसे सॉल्व किया गया, अच्छा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कब 0 होता है, ये 90s पे होता है मेरे ख्याल में, 90s के प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बस इन्होंने लिखा हुआ है विच इज नेवर जीरो, देयर आर नो एक्सट्रीम वैल्यूज। तो 0 आता ही नहीं है, मतलब हमने वो निकाला था ना कि इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो उन्होंने बस वहीं पे आंसर ले आया कि इसको नहीं कर सकते तो उसकी कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है। अच्छा उसने वहीं पे छोड़ दिया इसको, जी। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट एक्स लॉन एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, तो एक्स का एक्स डेरिवेटिव ले प्लॉट, लिया और लॉन एक्स प्लस एक्स डॉट 1 ओवर एक्स, ऐसा ही है ना, सो लॉन एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो लॉन एक्स विच इज इक्वल टू -1, कभी आ नहीं सकता, लॉन नेगेटिव देता ही नहीं है, चेक करो इसको भी अनडिफाइंड ही होगा, इसका भी कोई नहीं होगा मेरे ख्याल में, अच्छा लॉन -1 नहीं देता है, लॉन का आंसर नेगेटिव आता नहीं है, क्या लिखा हुआ है, विच क्या इज आता जीरो है, एट एक्स इक्वल टू ई माइनस वन, एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 by e हाँ at सॉरी x is सॉरी, equal to 1 by e। हाँ ई की पावर यहाँ ये आता है नेगेटिव देता है, e की पावर -1, सो कंपेयर करेंगे वो काट देंगे तो x विच इज इक्वल टू e की पावर नेगेटिव है, हाँ ठीक है, x विच इज इक्वल टू e इनवर्स आता है। अच्छा यहाँ पर एक और फार्मूला, यहाँ पर आपको याद है लॉग में आपने पढ़ा होगा कि ये जो e होता है ना और ये जो आपका लॉन होता है ये आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब अगर लॉन के एंगल में e आ जाए ना तो ये क्या होता है 1 बन जाता है, 1। अच्छा, ठीक है ना, लॉन ई, या फिर ई की पावर लॉन आ जाए और इसका जो एंगल हो वो एंगल ही आंसर आ जाता है, अच्छा, ठीक है ना, ये फार्मूला चाहे तो आप नोट के तौर पर लिख सकते हो, ये चीज लॉन में यूज होती है, इसी का केस हम एक दो ये फिर केस बताओ। यहाँ पे यूज होगा, ln e is equal to 1। लॉन ई विच इज इक्वल टू 1 एंड ई की पावर लॉन एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ठीक है। तो हमारा केस हमने क्या निकाला था, हमने ये निकाला था कि भाई लॉन एक्स विच इज इक्वल टू -1 यही था, तो क्या किया ई की पावर दोनों को बना दिया, ठीक है, डी की पावर अच्छा, दोनों को बना दिया e की पावर -1, तो ये कट गया x विच इज इक्वल टू e की पावर -1,
सो ये आ गया। सो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट केस का डेरिवेटिव लो, क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स नहीं स्क्वायर डॉट मतलब मल्टीप्लाई 1/x 1/x प्लस 2x ln x विच इज इक्वल टू 0, ऐसा ही हुआ ना? सो जी x प्लस 2 ln x विच इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, x 1 प्लस 2 ln x विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू 0 r 1 प्लस 2 ln x विच इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं अच्छा आई? एक्स लॉन का डेरिवेटिव लिया 1/x आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया 2x ln x को सिंपल छोड़ दिया, सही है। जी वो तो एक्स छूट जाएगा आगे। एक्स कट गया, एक्स इसमें भी था इसमें भी था, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स बाहर चला गया तो 1 प्लस 2 ln x, जी सो x 0 और 1 प्लस ln 2x 2 ln x 0, ऐसा ही है। ठीक है। जी अब इसको ऐसे लिखो कि 1 को उधर लेके जाओ, और ये एक और रूल होता है लॉन का कि ln x की पावर m विच इज इक्वल टू m ln x, याद आपको हो तो ये जो x की पावर होती थी ये पहले याद आ जाती थी, याद है ये भूल गए हो? ये फार्मूला आपने लॉग में या लॉन में अक्सर यूज किया है जी कि लॉन उसके एंगल की जो पावर है वो पहले आप लिख सकते हो। लॉन के 3 रूल होते थे, 3-4, एक प्रोडक्ट रूल होता था, एक एक डिवीजन रूल होता था। प्रोडक्ट में क्या करते थे, उन दोनों को सम कर देते थे, और डिवीजन में क्या करते थे, उनमें उनके दरम्यान माइनस लगाते थे, ऐसा ही है, जी याद है ना? एक रूल ये भी होता था, इसको पावर रूल बोलते थे लॉन में, वो पावर जी पहले आ जाते थे। सो उस केस से हम यही काम यहाँ पर इसी का यूज करेंगे। एक तो अच्छा हमने 0 निकाल लिया, ठीक है ना। दूसरा दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा देखें, ये 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव बेसिकली, और इसको मैं वापस चेंज करने वाला हूँ, ln x स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ऐसे? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ये 2 को जी वापस घुमा के इसकी पावर में लिख दिया, इसको जी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्या कर सकते हैं ना? जी तो 2 को वापस लिख दिया, और ये -1 लिखा है। अगर चाहो तो मैं इसको -1 इधर लिख देता हूँ, अगर आपको परेशानी हो तो। ये 1 उधर गया तो नेगेटिव का हो गया, ठीक है। अब ई ले लो, ई की पावर, इसको भी ई की पावर यही बना लेते हैं, ई की पावर पिछला केस जो हमने पीछे किया, तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई की पावर -1, तो इसको आप स्क्वायर रूट ले लो, एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस और 1/स्क्वायर रूट ई। तो इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ई बाई प्लस माइनस के साथ। तो ये तो बेसिकली 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। चेक करो क्या उन्होंने यही निकाले हुए हैं या हमने कहाँ पे गलती कर दी है? गलतियां बहुत करते हैं, चेक करो जरा। अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है विच इज 0 एट x इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1/2 ई एट x इज इक्वल टू 1/√e। तो क्या पॉइंट यही लिए हुए हैं, वैल्यू तो जो होगी होगी, क्या पॉइंट उन्हें यही लिए हैं? ई की पावर उसने क्या लिखा हुआ है? -1/2 ई की पावर -1/2, जी उसने ऐसे तो कर दिया, चलो उसने 2 वैल्यू नहीं, उसने एक ही वैल्यू ले ली, तो उसने दोनों साइड पे, उसने यहाँ पे उसने इधर नहीं ले गया, इसको 2 वैल्यू नहीं ली, उसने ऐसे कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब दोनों साइड पे आप
नेगेटिव 1/2 पावर ले लो, बात आ रही समझ में? तो ये इसमें कट जाएगा, लेकिन ये कोई मुनासिब रूल नहीं बनेगा। चलो ये बन जाए -1/2। समझ में आ रही बात? नहीं। भाई देखें, ये चीज ऐसे है कि हमने पहले जो निकाला है वो क्या निकाला, हमने ये निकाला है कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई की पावर -1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये तो हमने निकाला है ना। जी। तो क्या किया उसने, उसने दोनों साइड पे पावर 1/2 ले ली। ठीक है, ये इससे कट गई x विच इज इक्वल टू, और ये ऐसे मल्टीप्लाई हुई तो e की पावर -1/2 ये ले लिया उसने x। अच्छा। इस तरह से उसने किया, उस तरफ वो नहीं लेके किया। बात वहां भी वही थी। ठीक है ना? ठीक है। सो वहां पर भी यही केस बनता है। ये मतलब और ये मतलब भी सेम है। अच्छा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज वही लिखी हुई है जो ये है। कैसे? ये देखें, प्लस माइनस ई की पावर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ई की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ई पावर 1, तो इसको ऊपर लेके जाओ, प्लस माइनस ई की पावर, बल्कि हमने वो सही किया था, इस तरफ जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक वैल्यू गायब हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगी ना, इस केस में एक वैल्यू गायब हो जाएगी, वही सही है जो हमने पहले किया। अच्छा। ये वही चीज है। ये ऐसे करो ना, ऐसे ये इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1/2 -1, तो 1/2 में से 1 निकालेंगे नेगेटिव का, तो क्या आएगा, -1/2 ना, तो प्लस माइनस e की पावर -1/2 ऐसे लिखा हुआ। तो यही अच्छा। चीज हमने भी लिखी थी, और हम मैथमेटिक्स में नेगेटिव ये नीचे नहीं लिखते हैं, इसीलिए उसने ऊपर लिख दिया, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। बात दोनों की फॉर्म लिखने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही है। अच्छा। ठीक है ना? अगर हम वो जो तरीका दूसरा मैं अपना रहा था ना, उसमें हमारा एक रूट गायब होने वाला था, एक हमारा पॉइंट गायब होने वाला था। कैसे? क्योंकि हम लेने वाले थे तो वहां पर नेगेटिव का साइन नहीं आता था, प्लस पॉजिटिव ई की पावर -1/2 आना था, नेगेटिव का नहीं आना था। अच्छा। तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, टेंशन तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, अल्लाह करे ना ही हो। वैसे इमरान खान की तरह घबराना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। हाँ, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको भी कर लेते हैं, फिर आपको इजाजत देते हैं। बोर तो नहीं होते? नहीं। तंग हो जाते हैं कि पता नहीं? नहीं, जब टेंशन हो ना कि आगे क्विज देना है अगले दिन, फिर होता है फिर किस बात का क्या होता है? कि जल्दी क्लास खत्म हो जाए तो हम उस क्विज की भी तैयारी कर लें, अच्छा क्योंकि ठीक है। टाइम कम होता है। हालांकि मेरे तो फाइनल हो रहे हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे नंबर अच्छा। की टेंशन नहीं है, पास हो जाएगा काफी है। वो नंबर के पीछे भागना छोड़ दिया, बीएस में ही मैंने छोड़ दिया था। नंबरों के पीछे भागने का फायदा कोई नहीं है। वो जो रेस जिसमें लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं, ठीक है, वो अपना अपना काम करें, नंबरों के पीछे हम भागने वाले नहीं। लेकिन पास होने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे तो नहीं हो सकते पास। तो फिर मैं ये तो नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट ना ले, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर के पीछे भागने की। मैंने ये नहीं कहा कि आप कॉन्सेप्ट ले, नंबर कम ही आ जाए ज्यादा आ जाए फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट होने चाहिए भाई। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि भाई सो जाए सुकून करें। अक्सर ये नहीं था, अक्सर ये था कि जो नंबर्स की दौड़ में आगे कि मुझे 4/4 लेना है तो बस लेना है, मेरा वो सीन नहीं है, अच्छा। मेरा मुंह बदलब नहीं था मैं। तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है कि, तो फिर अगर आपने ना नंबर लेने हैं ना अपना सब्जेक्ट पे कमांड लेनी है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? बात जी। ये कर रहा हूँ। तो वो हर का अपना माइंड है, आपका भी चेंज हो जाएगा, टेंशन ना रहे। अब बीएस करेंगे ना तो अच्छा। आपको पता चल जाएगा कि नंबर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू वही है जो आपके दिमाग में है, जो आपको पता जी। है, जिस चीज पे आपको ग्रिप है,
वही आपको फायदा देगा। डिग्री आपको फायदा से उतना उतना काबिल कर देगी कि आप कहीं पे अप्लाई कर सको। और वो भी अप्लाई कर सकेगा जिसने मर के पास किया है, और वो भी अप्लाई करेगा जिसने 4x4 लिए। सिलेक्ट वही होगा या कामयाब वही होगा जिसके दिमाग में कुछ होगा, जिसने कुछ सही से, जिसने नंबर लेने के लिए नहीं बल्कि उसको समझ के पढ़ा होगा, कि जो भी पढ़ा समझ के पढ़ा हो, फायदा उसको होगा। बाकी ठीक है। डिग्री तो दोनों को मिल जाएगी, और अप्लाई करने के दोनों अहल हो जाएंगे, अहल दोनों हो जाएंगे। ये कभी नहीं लिखा होता कि भाई जिसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकता। थर्ड डिवीजन वाला भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा लिखा होता है ना साथ में। तो उसके लिए सीन नहीं होता, सीन होता है एलिजिबल तो हो जाएंगे, उसको आपने कैसे क्रैक करना है, बात वो होती है। और क्रैक करने के लिए आपके दिमाग में कुछ होगा तो क्रैक कर पाओगे, वरना टाइम पास किया हो गया, ठीक है, अल्लाह अल्लाह। जी। अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव लें, क्या होता है? कॉस इनवर्स का। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव फिर याद है किसी को? मुझे तो भूल गया, मेरे ख्याल में नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? वो तो इनवर्स का होता था। हाँ, यही होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंफर्म कर लेना, मुझे भूल जाता है, सीधी सी बात है, इतनी चीजें होती हैं जहन में, गड़बड़ हो जाती है सारी चीजें, कभी कभी ये चीजें याद नहीं रहती। और इसका फर्दर डेरिवेटिव, एंगल बड़ा है ना, तो 2x आ जाएगा, तो 2x फर्दर आ जाएगा ना, जी। तो ये बेसिकली नेगेटिव 2x और 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो इसको भी 0 के इक्वल पुट करो तो x 0, और यहाँ से आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1। सो x2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 1 नहीं आएगा बेसिकली। अच्छा, दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट जाए तो स्क्वायर से फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा और प्लस माइनस 1, तो कॉम्प्लेक्स रूट की तरफ आपको जाना नहीं। हालांकि रूट इसके 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं, 2 रियल आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाना है। इसके रूट बनते हैं प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1। आपका प्लस माइनस 1 से काम चलता है, तो आप रूट की, क्योंकि हम बात कर ही नहीं रहे कॉम्प्लेक्स की, अब जब बड़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स आप ऐसे छोड़ के नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसे माने कि x स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस, सो x विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये ऐसे है कि ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव स्क्वायर रूट को नेगेटिव वाला हम हटा देंगे, क्योंकि हमारा स्क्वायर नेगेटिव नहीं देता है, वो कॉम्प्लेक्स पे देता है, तो हम देंगे x स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस 1। सो इन द सेम केस स्क्वायर रूट लेंगे तो x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, जो कि प्लस माइनस 1 आता है, ठीक है। ठीक है। सो इस तरह से ये केस हो गया, तो प्लस माइनस 1 और ऊपर 0, तो तीन आपके नंबर क्रिटिकल पॉइंट बने इसके लिए। अच्छा, एक्सपोनेंशियल, और दोनों मिक्सिंग हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, तो ठीक है। साइन का डेरिवेटिव याद कर लो क्या आता है, 1 ओवर अंडर रूट। जो आपने पहले कहा मैं तो वही लगा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप इसको सेट कर लीजिएगा। हाँ, तो और e की पावर माइनस एक्स, भाई x होगा ही नहीं, x होगा ही नहीं, बल्कि e की पावर x, उसका स्क्वायर तो e की पावर 2x, और e की पावर x इसका फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है ना। e की पावर x का स्क्वायर लिखेंगे तो ये बेसिकली पावर पावर में मल्टीप्लाई, तो e की पावर 2x बनेगा, ठीक है। ठीक है। सो ये हो गया, e की पावर x 0 हो नहीं सकता, जानते हैं ना हम, जी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का भी 0 नहीं होता। अच्छा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी रेंज है 0 से इन्फिनिटी होती है, और 0 शामिल नहीं होता, ना इन्फिनिटी शामिल होती है इन रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर पे और केस है, सारी रेंज की बात होती है।
सारी रेंज बात रेंज की है, सारी बात रियल नंबर की। अगर 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 यही बात हम अभी अभी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, अगर ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो फिर ये क्या होगा, ये आपका होगा 2k पाई आयोटा। यही बात हम इससे पहले, आपसे पहले जो क्लास हुई है उसमें हमने बात की थी कि e की पावर x जो होता है, मतलब e की पावर जो आता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 2k पाई आयोटा, और अगर वो रियल होगा तो फिर वो 0 होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है और वो था भी 1 के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल था ही नहीं, 1 के इक्वल, 0 आता ही नहीं है ये किसी केस में भी। सो ये 0 होता नहीं है, बाकी रह गया ये, तो इसको 1 माइनस e की पावर 2x विच इज इक्वल टू 0, सो e की पावर 2x विच इज इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो क्या 1 को लिख सकते हो e की पावर 0? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर को पावर 0 का दे तो 1 होता है ना। जी तो कंपेयर करो तो 2x which is equal to 0, so x which is equal to 0, 2 does not equal to 0, so x is equal to 0, क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 आ गया, एक तो एक ही आया, ठीक है बस। तो यहाँ तक जी। आपके क्वेश्चन कवर हुए। ये एक्सरसाइज नहीं है, इससे आगे बस इतना ही था। हाँ तो बस ठीक है, फिर कल के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको, आगे आपको मेथड भी समझ में आएंगे और बातें भी समझ में आएंगी, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, ये ग्राफ से जान छूट जाएगी उम्मीद है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आएगा आगे मेरे ख्याल में, रोल थ्योरम आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ये एप्लीकेशन है, ये ग्राफ था, ये ऐसे समझ सकते हो। ऐसे मैंने को पहले भी कहा कि आप ऐसे समझे, एक अंधे को कह रहे हैं इशारे के तौर पर कि भाई ऐसे इधर जाना है, उसको दिखाई देगा तो पता चलेगा कि किधर जाना है, ठीक है ना। सो इधर कुछ ऐसा ही सीन चलता है। सो ग्राफ में ऐसा, सिर्फ ये चीज बेसिकली ये होती है कि आप समझ पाए कि आप ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक कर पा रहे हो कि आपकी वैल्यूज कहाँ कहाँ पे लाई कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ इस चीज को सिखा रही होती, ग्राफ बनाना नहीं सिखा रही होती, बल्कि ग्राफ से वैल्यूज को पिक करना सिखा रहे होते कि कहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होती है, किस तरह से चेक की जाती है, ठीक है ना। सो ये एक्सरसाइज इस तरह से होती है, जिस तरह से हम देखते हैं वो मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। ठीक है तो इजाजत है, जी ठीक है। ठीक है। अल्लाह सो अल्लाह हाफिज।